और ध्रुव को उठाया और उठा करके पटक दिया। अरे तू तू अभागा, तेरी मां अभागिन, तू इस गोदी के बैठने लायक नहीं है। तो मैं क्या करूं कि मैं इस गोदी में बैठने के लायक बन जाऊं? मैं क्या करूं? आज सुरुचि कहती है भगवान का नाम ले, भगवान का भजन कर, भगवान के लिए तपस्या कर, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उससे वरदान मांग लेना कि मुझको जो अगला जन्म दो वो सुरुचि के उदर से दो, सुरुचि के उदर से। जो जब तू मेरी कोख से पैदा होगा तब तू इस गोदी का अधिकारी होगा। आज सुरुचि ने भक्त का भी अपमान किया और भगवान का भी अपमान किया। ध्रुव जी महाराज अपमान की ज्वाला में जलते हुए, अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दौड़ते दौड़ते मां की छाती से लिपट गए। बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? आज सुनी थी मैया को ध्रुव जी निवेदन करते हैं, मैया मैं अपनी पिता की गोदी में बैठने योग्य नहीं हूं, मैं इतना भागा हो गया, मैं इतना भागा हो गया, मैं अपनी मां के गोदी में नहीं बैठ सकता। हुआ क्या? मैया ने शिक्षा दी है कि जाओ तपस्या करो, तब तपस्या करने के बाद तुम पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे। आज सुनीति मैया सुरुचि मैया को प्रणाम करती है, कहती धन्य है वो सुरुचि, धन्य है वो सुरुचि। आज तक बेटा मैंने तुझे अपने असली तुम्हारे नकली पिता का भी परिचय नहीं करा पाई, लेकिन आज सुरुचि ने तुम्हें असली पिता का परिचय दे दिया। अब तू इस बाप को छोड़, इस बाप को छोड़, अब तू उस बाप के शरण में जा। कहा कौन से बाप के शरण में जाऊं? कहा जो सारे बापों का बाप है, जो सारे पापाओं का पापा है, और जो सारे पिताओं का पिता है, जो परम पिता है, उस परम पिता के पास तू जा, उस परम पिता के पास जा। ध्रुव जी महाराज रात्रि में मां के उदर से लिपट करके सो जाते हैं। मां सो जाती है, ध्रुव जी महाराज उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। घर के दहलीज पर पहुंचे, और घर के दहलीज पर जब पहुंचे ध्रुव जी महाराज ने आज एक बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली है। कहा कौन सी प्रतिज्ञा ली है? कहा देहम वा पातयामी कार्यम वा सिद्धयामी, या तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा और या फिर परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर लूंगा। और जाते जाते एक गीत गाया 2 लाइन का। कौन सा गीत गाया? ये बहुत पहले ध्रुव जी ने गाया था, ये अब लोगों ने बना दिया है। कौन सा गाना गाया? कि तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा, या झोली भर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा, या झोली भर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा, या झोली भर के जाऊंगा। यही गीत गाते हुए, यही गाना गाते हुए ध्रुव महाराज चल दिए। ज्यों ही आगे बढ़े नारद जी महाराज मिल गए। अच्छा, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जब कोई सच्ची श्रद्धा लेकर के, जब कोई सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है, या कोई भी सत्कर्म करने के लिए जब व्यक्ति निकलता,
वन में जाएगा, जंगल में जाएगा, हिंसक पशु आज तुझको मार करके खा जाएंगे। कहा बाबा जी आप अपना परिचय दीजिए। कहा मुझको देवर्षि नारद कहते हैं। कहा तो आप ये बताइए कि आप असली वाले नारद हो कि नकली वाले नारद हो? नारद जी ने कहा असली नकली दो नारद होते हैं क्या? कहा नहीं नहीं होते हैं दो। तो कहा तुझे कौन सा लग रहा हूं? ध्रुव से पूछा नारद जी ने कि तुझे कौन सा नारद लग रहा हूं, नकली वाला लग रहा हूं कि असली वाला लग रहा हूं? तो ध्रुव जी ने कहा कि आप बिल्कुल पक्का नकली वाले ही लग रहे हो। कहा कैसे? अरे नारद का काम है कि जो भटका हुआ प्राणी है उसको भगवान के साथ जोड़ दे और संसार के भय को खत्म करके भगवान के साथ जोड़ दे। और आप हमको भय दिखा रहे हो, आप हमको डर दिखा रहे हो, तो आप असली के नारद नहीं, आप नकली के नारद लग रहे हो। नारद जी ने मन में विचार किया, ओहो अच्छा शिष्य मिला है, उत्तम शिष्य मिला है। बेटा मैं असली नारद हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। जा यमुना के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, जाओ तपस्या करो, भगवान का प्रादुर्भाव होगा। यमुना में स्नान किया ध्रुव महाराज ने, और स्नान करके और तप आरंभ कर दिया और भगवान के नाम का गायन करना शुरू किया। कौन सा नाम? महाराज ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन हम भी 2 बार भगवान का नाम लें, हो सकता है उन्हीं के बहाने हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेव देवाय। अरे कुछ लोग अब भी नहीं गा रहे हैं, अरे गालो गालो, कल्याण हो जाएगा मैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते एक महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4, 5 और 6 महीना बीता। इस तरीके से ध्रुव ने तपस्या करी कि सारे जगत के प्राणियों का श्वास अवरुद्ध हो गया। ध्रुव ने अपने प्राणवायु को ले जाकर के अपने मणिपूरक चक्र के अंदर निरोहित कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया।
जगत के प्राणियों का सांस चलना बंद हो गया, सांस रुक गया। ब्रह्मा देवताओं में खलबली मच गई। ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया, नारायण कृपा करो। नारायण वहां से दौड़े निकले। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? आज कौन से भगवान और आज कौन से भक्त को दर्शन देने जा रहे हो? भगवान ने कहा कि आज मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने, आज ध्रुव का दर्शन करने भगवान हरि नारायण भगवान प्रकट हो गए ध्रुव के सामने। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ध्रुव ने कौन सा स्पेशल कोटा लगा दिया कि जो 6 महीने के अंदर ध्रुव को आप दर्शन कर दे दिए? नहीं जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन इसने कौन सा कोटा लगा दिया? भगवान ने कहा, सुनो, ध्रुव बच्चा है और जब बच्चा बन करके कोई मेरा भक्त मुझको भजता है तो उसका मैं इसी प्रकार से उसके लिए 6 महीने क्या 6 दिन में भी प्रकट हो सकता हूं। कोई बच्चा बन करके जब भजन करता है, का बच्चे की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषता? और वही भक्त की विशेषता है, भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। का कौन सी विशेषता? कहा कि बच्चे के अंदर तर्क नहीं होता है। बच्चे का जो माइंड होता है वो तर्कलेस होता है। मैं और बात छोड़ दूं, अपने गांव में ही छोटे थे, हम भी छोटे थे, छोटे से ही बड़े हुए हैं, सब हुए हैं, हम भी उसी क्रम में आते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनको जब ये लहसुन धनिया और आलू और मतलब ये सब बोना होता था तो उनको बुलाते थे, भैया आओ खेत की गुड़ाई करें। तो क्या करोगे गुड़ाई करके? का गुड़ाई करके, ये सब तिवारी वारी होते थे हमारे क्या करोगे गुड़ाई करके? का इसमें हम बिस्कुट बोएंगे, इसमें नमकीन बोएंगे और तब ये पेड़ उगेगा तो हम सब खाएंगे। अब ये सब उसी लोभ में खेत की गुड़ाई भी करें और बिस्कुट नमकीन भी लेकर के आए। तर्क में तर्क माइंड लेस, तर्क लेस माइंड। हम जब छोटे बच्चे होते, अम्मा पापा क्या कहते थे? आम खा लेना लेकिन गुठली मत खाना, फरेंद जामुन खा लेना लेकिन गुठली मत खाना। गुठली क्यों खा जाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? का गुठली खाओगे तो पेट में जो जामुन है वो पेड़ उगाएगा है। और हम मान लेते थे, मानते थे नहीं मानते थे, हम मान लेते थे। और गलती से कहीं गुठली चली गई तो रात को नींद नहीं आती। अब क्या होगा पेट में? तो जामुन पैदा होगा, जामुन का पेड़ उगेगा। तर्कलेस माइंड। भगवान को भजने में तर्क नहीं होना चाहिए। और मुरारी बापू ने तो निवेदन कर दिया है कि जिसकी खोपड़ी के तर्कस में एक भी तर्क का बाण है, वो भगवान के अध्यात्म क्षेत्र में और भगवान की कथा में प्रवेश करने योग्य अभी नहीं है, अभी प्रवेश करने योग्य नहीं है। भगवान का भजन तर्क लेस होना चाहिए। दूसरा, वासना मुक्त भजन होना चाहिए, वासना युक्त भजन नहीं होना चाहिए। सीताराम 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 पराठा बन गया कि नहीं? सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा थाली जल्दी लगा दो, सीताराम सीताराम। अदरक वाली चाय बनाना, सीताराम 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 भी चल रहा है और अदरक वाली चाय और पराठा भी चल रहा है, नहीं चलेगा। वासना युक्त भजन नहीं, वासना मुक्त भजन होना चाहिए। जितनी देर भजन करो, कम समय करो, लेकिन जितने समय करो उतने समय भजन करो, उतने समय भजन करो। तीसरे नंबर पे जानते हो क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है बालक का मन सोए तो 25% उधर चला गया, अब 25% बचा
तो उसमें भी कुछ मकान में, कुछ दुकान में, कुछ इधर उधर गाड़ी बंगला कोठी में, आपके पास बाबा जी का बचा, आपके पास कुछ नहीं बचा। आपके पास, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा, एक बात जरा विचार कीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसको आप सुने बड़े ध्यान से। शूर्पणखा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने नाक कान कटवा लिए। शूर्पणखा की क्या गलती थी? शूर्पणखा की गलती थी, मेरे समझ से 1% कोई गलती नहीं थी। शूर्पणखा की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। अरे शूर्पणखा भगवान के रूप पर मोहित हो गई, कौन सी बड़ी बात है? हम सब तो भगवान के रूप पर मोहित होना चाहते हैं, लेकिन शूर्पणखा भगवान से विवाह करना चाहे तो उसमें भी कोई गलती नहीं। विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसके रूप पर, भगवान के रूप पर मोहित होकर के विवाह करना चाहा तो उसमें भी गलती कोई नहीं है। लेकिन शूर्पणखा ने एक गलती करी है। का कौन सी गलती करी है? शूर्पणखा ने भगवान से कहा कि तुम सम पुरुष, कि तुम सम पुरुष न मम सम नारी। हे तुम काम पुरुष न मम सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हे तुम काम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। हे यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने क्या कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसा कोई नारी नहीं है। और ये संजोग किसने बनाया है? ये हमने नहीं बनाया है, ये ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा ने नहीं, किसने बनाया है? कहा रब ने बनाया तुझे। ये शूर्पणखा ने कहा है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ओ एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तरसाया मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। दिल तरसाया मेरा मेरे लिए, तुझे तेरे लिए। अरे शूर्पणखा ने यही तो कहा है जो रामचरितमानस में लिखा, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए। यह संजोग विधि रचा विचारी। यहां तक शूर्पणखा ठीक थी, यहां तक शूर्पणखा ठीक थी। शूर्पणखा गलत कहां हुई? गलत हो गई यहां पे। क्या बोली? कि ताते जब लगी रहे वो कुंवारी। ताते जब लगी रहम कुंवारी। ताते जब लगी रहे वो कुंवारी। ताते जब लगी रहम कुंवारी। ताते अब लगी रहे वो कुंवारी। ताते अब लगी रहम कुंवारी। मन माना कछु कुंवारी निहारी। मन माना कछु तुम्हि निहारी। मन माना कछु तुम्हि निहारी। शूर्पणखा ने गलती क्या करी है? गलती यही करी है, कहा ताते अब लग रहे कुंवारी।
मन माना। सुंदर तुम भी मेरे बराबर नहीं हो, लेकिन अब मन थोड़ा मना लेते हैं। तो तुलसी थोड़े भजन से नहीं बनेगी बात, आधे मन से काम नहीं होगा। अगर पूरे मन से शूर्पणखा आई होती तो रामचरितमानस कुछ और लिखता, रामचरितमानस कुछ और लिखता। लेकिन रामचरितमानस में इसने स्वयं को बोल किया, कहा मन माना कुछ तो मैंने हारी। तो क्या होना चाहिए? कहा एक तर्कलेस माइंड होना चाहिए, तर्कलेस भजन होना चाहिए। दूसरा वासना मुक्त भजन होना चाहिए। और 16 आने मन भगवान को, भगवान के पास जानते हो सब कुछ है, धन संपदा वैभव फूल माला धूप बत्ती 56 प्रकार व्यंजन भोजन सब कुछ है, लेकिन उनके पास मन नहीं है। भगवान के पास मन नहीं है। और भगवान कहते हैं कि तू और कुछ कहीं भी दे दे, लेकिन अपना मन हमको दे दे। और जब मन आप भगवान को दे दोगे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। भगवान को मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, गुरु जी मिले, गुरु जी ने ये बता दिया ये करो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भगवान जब मिल जाए तो क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के ध्रुव जी महाराज के गाल से लगा दिया। आज ध्रुव महाराज जी चारों शास्त्रों के, चारों वेदों के और 6 शास्त्र के ज्ञाता हो गए। एकम विज्ञातम सरमम विज्ञातम, एक को जान लेने से सब कुछ जानने योग्य हो गए। बड़ी दिव्य स्तुति करी है। मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान के दिव्य श्लोकों से स्तुति करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करो, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। इसके बाद में सबसे उत्तम पद तुमको मिलेगा ध्रुवलोक। ध्रुवलोक सबसे उत्तम पद है, वो तुमको मिलेगा। ध्रुव जी महाराज भगवान का नाम लिए, और किस तरीके से नाम लिए कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो। ये ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो। ये ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो। पावन चल अनुपम ठाऊ। अनुपम ठाऊ। पाजम अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज ने गलानी पूर्वक भगवान का नाम लिया, लेकिन जब तक यहाँ रहे तब तक यहाँ का मौज करते रहे। और जब यहाँ से गए तो ध्रुवलोक में विराजमान हो करके ध्रुवलोक में मौज कर रहे हैं। और यहाँ भी मजन, अगर आपको यहाँ भी मौज चाहिए, यहाँ भी आनंद चाहिए और वहाँ भी आनंद चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है, आप अपने मन को कहिए। क्या कहना है मन को? कि भजो रे मनो, मन को समझाओ। का भजो रे मनो प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया। राम रघुरैया। राम रघुरैया। राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया।
मरा मरा कही वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। ये मरा मरा कही वाल्मीकि बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कही वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कही वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम राम कही तर गे यवन हराम राम कही तर गए। यवन हराम राम कही तर गे यमन राम राम कही तर गए। सदन कसैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम। दोनों हाथ जोड़ के भाग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान से निवेदन करें। बजे झूठे बेर से सेवरी तर गई बिछा पुरान चटैया। ये झूठ बेर से सबरी तर गई बिचार चटैया। झूठे बेर से सेवरी तर गई बिछा पुरान चटैया। ये झूठ बेर से सबरी तर गई बिचार पुरान चटैया। चंदन चढ़ा के खूब जातर गई चंदन चढ़ा के तर गई। चंदन चढ़ा के खूब जातर गई चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई। केवट चढ़ा के नैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से। और कौन कौन का उद्धार हुआ भगवान के नाम से। सुआ पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। चढ़ा के गाना चढ़ के गायन करैया। सुआ पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। चढ़ा के गणिका तर गए चढ़ा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई खिचड़ी खिला खिला के तर गए। कर्मा बन गई मैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया। राम रघुरैया राम रघुरैया। राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से। ध्रुव जी का उद्धार हुआ। हम सब भी अपने मन को प्रबोधित करें कि भगवान का भजन करें भगवान का नाम लें
और हमारा भी उद्धार हो जाए, हम भी उत्तम गति को प्राप्त करें, यहाँ भी आनंद में रहें और वहां भी जाने के बाद भी आनंद में रहें। ध्रुव महाराज ने 2 विवाह करे, एक ब्रह्मी और एक इला से। इनको 3 पुत्र हुए, कल्प, बत्सर और उत्कल। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। बहुत धर्मात्मा थे महाराज अंग, बहुत धर्मात्मा थे। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, देवियों बैठ जाओ। इन्होंने एक गलती क्या कर